संदीप महतो के माता पिता हैं और उनकी माँ का देखिए रो रो कर बुरा हाल हो गया। ककी रोना नहीं है, कैसे कैसे हादसा हुआ था? तो क्या हुआ आपके पिताजी के साथ? पुल धंसने के कारण मृत्यु हुई। ये छत्तीसगढ़ कमाए गेल रहे हाँ, है ना? हाँ। जरा इन बेबसी, लाचारी, गरीबी, इन तकलीफ को झारखंड सरकार को देखना चाहिए। सबका कमाई कजाई वही करता था और वही ला के देता। घर में अकेला कमाने वाले थे। हाँ, और अभी देख रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री जी का आ रहा है कि हम संघर्ष कर रहे हैं। भाई आप कोई संघर्ष नहीं कर रहे हैं। आप जेल जाते हैं तो अपनी पत्नी को आप विधायक बना देते हैं, आपका भाई मंत्री बन जाता है। आप जेल से वापस आते हैं तो तुरंत आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो आपका संघर्ष कोई संघर्ष नहीं है। संघर्ष हमारे मजदूर भाई जिनका जीवन का जो मूल्य है मुश्किल से लाख रुपए 1.5 लाख रुपए यही सब तय कर रहे हैं। हम भूख से गरीबी से मजबूर हो गए, छोड़ी कलम किताब तो मजदूर हो गए। तो अभी मैं झारखंड के गुमला जिला में हूँ। आदिवासी बहुल इलाका है, 70% आबादी यहाँ पर आदिवासियों का है। गुमला जिले से बहुत सारे जो प्रवासी मजदूर हैं वो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, अलग अलग जगहों पर ईंट पत्थर का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, तमाम तरह का काम करते हैं और अपने घर परिवार को चलाने का काम करते हैं। तो ऐसे में काम करने के दौरान बहुत सारे मजदूरों के साथ हादसा हो जाती है, कुछ अनहोनी हो जाती है, ऐसी घटनाएं घट जाती है कि उनकी वहां पर जान चली जाती है। तो मुझे पता चला कि इस घर से एक शख्स छत्तीसगढ़ में काम करने गए थे और काम करने के दौरान वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। कैसे ये मामला घटा, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग जो घर के परिवार के लोग हैं उनसे चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उनको मुआवजा मिला कि नहीं मिला, सरकार इस पे क्या कदम उठाई। आप इस बदहाली को देखिए, इस लाचारी को देखिए कि किस प्रकार का घर है। ऐसे घर के लोग छत्तीसगढ़, चेन्नई, मुंबई, पुणे, कर्नाटका काम करने जाते हैं और काम करके बस अपने घर का रोजी रोटी चलाते हैं, पालन पोषण करते हैं। जो शख्स यहाँ से काम करने गए थे, जिनकी छत्तीसगढ़ में मृत्यु हो गई है, उन्हीं के परिवार वाले लोग हैं। इनसे क्या नाम हुआ आपका? आलोका देवी। आलोका देवी। आलोका जी, सुनने में आया है कि इस घर से एक शख्स छत्तीसगढ़ में काम करने गए थे और काम करने के दौरान वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई है। कैसे हुई? दब के हो गई है। वो जो बना रहे थे वो लापरवाही की वजह से वो हो गया वैसा। क्या बना रहे थे वो? पुल बना रहे थे। अच्छा, पुल बना रहे थे और पुल धंस गया था क्या? नहर। अच्छा, नहर में कुछ काम कर रहे थे और ऊपर से धंस गया था। हाँ, तो उसी में उनकी मृत्यु हो गई थी। हाँ, दब के में दब के मृत्यु। तब के मृत्यु हो गई थी। क्या नाम था जो काम करने गए थे? संदीप महतो संदीप महतो। अच्छा, आपके हस्बैंड थे? जी। कब काम करने गए थे वो? गए थे वो, ये हो गया 1 महीना, मतलब कहने जी से। अच्छा, 1 महीना हो गया। हाँ। संदीप महतो के माता पिता हैं और उनकी माँ का देखिए रो रो कर बुरा हाल हो गया। ककी रोना नहीं है, कैसे कैसे हादसा हुआ था? लेबर काम करे जा रहे बेटा छत्तीसगढ़। अच्छा, चले काम करत रहे, वहाँ पुल बनत रहे, तहाँ छड़नी जबल रहे तो पानी आवत रहे हाँ। तो बाँचे ले बैठला अच्छा। तो ऊपरे से धंस गेला अच्छा। और हमार बेटा का मृत्यु भे गेलक वही जगह। अच्छा, हो वही जगह मृत्यु भइल। हाँ, वही जगह भे गेलक। तो 10-11 बजे हम इनके यहाँ खबर भेला। हाँ। ओकर बाद में बाप जा रहे हैं दुकान। हम्म, ओकर बाद में हम के नी सुना रहे पाछे तो हमके सुना दिला चले हमार दांत लग गया तो कतना मुश्किल हमार दांत छूटला, बेहोश हो जा रही। अच्छा, ये आपका एकलौता बेटा था ना संदीप? हाँ? मतलब एक ही गो बेटा रहो ना? हाँ, एक ही गो बेटा रहो ना काकी? संत यह बेटा हो ना? संत हाँ, ये रहो ना? हाँ, ये छत्तीसगढ़ कमाए गेल रहे हाँ, है ना? हाँ। तो आप देख सकते हैं, ज़रा इन बेबसी, लाचारी, गरीबी, इन तकलीफ को झारखंड सरकार को देखना चाहिए कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी लोग पैसे के अभाव के कारण, गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाते हैं और भरी जवानी में वो मजदूरी का काम करने जाते हैं और वहाँ पर किसी न किसी प्रकार से हादसा हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उनको शव लाने में कितनी परेशानी होती है ये आप तमाम दर्शकों को पता है। आप देख सकते हैं कि जो संदीप महतो गुमला जिले के पंसो गांव के रहने वाले थे, वो यहाँ से काम करने के लिए 750 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ गए थे और वहाँ पर काम करने के दौरान, मजदूरी करने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। मिशन बदलाव फाउंडेशन के द्वारा उनका डेड बॉडी लाया गया और अंतिम संस्कार किया गया। और संदीप महतो मतलब जो इनके जो है
पत्नी है ये और इनके बच्चे हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। तो इनके बच्चों के सर से पिता का साया टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है। इनका पालन पोषण कैसे होगा, इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस बेबसी के आलम को देखिए कि किस बदहाली में अब ये इनका जीवन गुजरेगा, क्योंकि इनके परिवार में कमाने वाले अगर कोई शख्स थे तो बस वो ये शख्स थे संदीप महतो जी, जिनकी मृत्यु छत्तीसगढ़ में काम करने के दौरान हो गई है। वहाँ आप लोग डेड बॉडी लेने गए तो वहाँ पे कंपनी की तरफ से कोई मुआवजा वगैरह मिला? हाँ, कंपनी की तरफ से मुआवजा तो मिला हम लोग को, लेकिन उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। भाई उससे क्या होगा हमारा बाल बच्चा का। अच्छा, छत्तीसगढ़ सरकार इस पे कोई एक्शन ली थी? नहीं, कोई एक्शन नहीं ली थी उसमें। हुआ है अभी तक। झारखंड सरकार कोई मुआवजा वगैरह दी? नहीं। हाँ, अथी श्रम विभाग से, श्रम विभाग की तरफ से 50,000 रुपया 50,000 रुपया मिला है। पैसा मिल गया है? नहीं, चेक मिला है। अच्छा, चेक मिला है। घर में कौन कौन है आपके अलावा? मेरे घर में मेरा सास ससुर, मेरे 2 बेटी और 1 बेटा है। अच्छा, मतलब आपकी 2 बेटी हैं और 1 बेटा है और सास ससुर है। तो जो आपके पति से संदीप जी, वही सब कमा के सबको चलाते थे? रोजगार करते थे और सबका पालन पोषण वही करते थे। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? सुनैना कुमारी। सुनैना बेटा, आपके पिताजी कहाँ काम करने गए थे? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। तो क्या हुआ आपके पिताजी के साथ? पुल धंसने के कारण मृत्यु हो गई। अच्छा, पुल धंसने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, यही ना? जी। अच्छा, आप पढ़ती हैं? जी। कौन से कक्षा में पढ़ती हैं? 8। अच्छा, सरकार के तरफ से कोई आप लोग को मदद मिलता है? नहीं। अच्छा, कोई मदद नहीं मिलता है। अगर ये बिटिया आगे पढ़ेगी 10वीं के बाद तो पढ़ाई में कितना खर्चा होता है आप तमाम दर्शकों को पता है। शादी ब्याह कैसे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये देखिए चूल्हा है, और चूल्हा किस प्रकार का आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और यहाँ पर हड़िया बर्तन है, सकते हैं कि किस प्रकार से हड़िया बर्तन है। अलोका जी, खाना यहीं पे बनता है आपका? जी हाँ, यहीं पे खाना बनता है। तो गैस चूल्हा सिलेंडर सरकार की तरफ से नहीं मिला है? मिला है। लेकिन पैसा के अभाव में फिर अच्छा, मिला है लेकिन पैसा के अभाव में भरवा नहीं पाती भरवा है। नहीं पाते। अच्छा, सरकार के तरफ से पक्का का मकान मिलता है, अबू आवास योजना, वो नहीं मिला है? नहीं, नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है। नहीं। कैसे घटना घटा चाचा जी? अब वो तो कमाने गया था, हमसे बोल के भी नहीं गया। अच्छा, आपसे बोल के नहीं गए थे? हाँ, वहाँ से किनारे किनारे गया। उसके बाद कुछ दिन बाद सुन रहे हैं कि नहीं, सो इसको घटना घट गया। हाँ, और हाथ पैर हम अपने विकलांग हैं। अच्छा, विकलांग है? हाँ, विकलांग पेंशन मिलता है आपको? हाँ, पेंशन मिलता है 1,000। 1,000 मिलता है। सबसे अच्छा, वो हम लोग परिवार हैं, राशन मिलता है? यहाँ पर राशन मिलता है। इस सबका कमाई कजाई वही करता था और वही ला के देता। घर में अकेला कमाने वाले थे? हाँ। तो आप देख सकते हैं गरीबी का आलम क्या है, बदहाली का आलम क्या है कि एक गरीब शख्स अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए झारखंड के गुमला जिले के एक गांव से छत्तीसगढ़ कमाने जाता है ठेकेदार के थ्रू। वहां पर काम करने के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे तैसे उनका डेड बॉडी लाया जाता है। बहुत प्रयासों के बाद कंपनी से शायद 3 से 3.5 लाख रुपया मिलता है। उसके बाद झारखंड सरकार की ओर से श्रम विभाग की तरफ से 50,000 रुपया मिलता है। तो आप बताइए कि 3 से 4 लाख रुपया में क्या इन 6 परिवारों का जीवन चल जाएगा? क्योंकि इस घर में एक ही शख्स था कमाने वाला, वो संदीप महतो था। संदीप महतो की मृत्यु हो गई है छत्तीसगढ़ में काम करने के दौरान। तो सरकार को ऐसी चीजों पर एक्शन लेना चाहिए और देखना चाहिए कि ऐसे जो गरीबी रेखा से निचले तबके के लोग हैं, जिनके परिवार से काम करने के लिए कोई झारखंड से अलग अलग जगह पे जाते हैं, वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और ऐसे परिवार के जो बच्चे हैं, जो बदहाली में, गरीबी में, बेबसी में, लाचारी में जी रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। आप देखिए कि इनका भविष्य अब क्या होगा, क्योंकि इनके पिताजी अकेले थे इस घर में, कमाने वाले सिर्फ इनके पिताजी थे। इनके पिताजी की मृत्यु हो गई है छत्तीसगढ़ में काम करने के दौरान। तो ऐसे में अब इनका जीवन कैसे चलेगा? तो सरकार को इस पे कदम उठाना चाहिए और मुआवजे की राशि बढ़ानी चाहिए। श्रम विभाग ने 50,000 रुपया दिया है। 50,000 रुपया दिया। तो 50,000 में तो हमको लगता है कि अंतिम संस्कार में खर्चा हो गया होगा। पूर्वों ने किया, अभी उधारी सब उसको देना है। पूर्वों ने किया 50,000? हम संदीप महतो के चाचा हुए। तो अभी आपने वीडियो में देखा कि गुमला जिले के 500 गांव से एक शख्स छत्तीसगढ़ काम करने गए थे, मजदूरी का काम करने गए थे। वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी डेड बॉडी लाने में जो शख्स
जो टीम मदद की, मुआवजा दिलवाने में जो शख्स जो टीम मदद की वो मिशन बदलाव थी, और मिशन बदलाव चलाते हैं भूषण जी। तो हमारे साथ भूषण जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सर, भौकाल टीवी में आपका स्वागत है और जोहार। आप जी जोहार। इस घर से एक शख्स मजदूरी का काम करने गए थे छत्तीसगढ़, जिनका नाम संदीप महतो था। उनकी वहाँ पर काम करने के दौरान मृत्यु हो गई थी। वहाँ आप जाते हैं, उसके बाद कंपनी से, सरकार से कुछ वार्ता करते हैं, मुआवजा भी शायद इनको कुछ दिलवाए हैं। क्या है पूरा मामला भूषण जी? देखिए, वहाँ पे जल संसाधन विभाग के द्वारा केसकाल में एक प्रखंड है, वहाँ पे जल संसाधन विभाग के द्वारा कैनाल का निर्माण हो रहा था, और संदीप महतो और राजेश का दोनों इसी पंचायत से हैं। और उन लोग वहाँ काम करने के दौरान वहाँ पे बारिश होती है, बहुत ज़ोरों की बारिश हुई थी, जैसे वहाँ पे लोगों का कहना था, और उसी बारिश के वजह से कैनाल धंस जाता है, और धंसने के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है उसमें दब के। और जब प्रशासन के बाद इस सब मामलों को अवगत कराया जाता है, बॉडी लेके इसके परिवार वाले हम लोगों से संपर्क करते हैं, तो हम लोग बॉडी लाने के लिए उनके वहाँ पे चले जाते हैं केसकाल में। केसकाल में जाने के बाद देखते हैं कि जो बॉडी था वो पोस्टमार्टम हाउस में पड़ा हुआ था, और जो प्रशासन थे वो पूरी तरीके से ये साथ में थे कि हम लोग को किसी की तरीके से इसको मैनेज करना है, और ये मैनेज करके जो बॉडी का जो भी मुआवजा, मतलब एक आदिवासी मूलवासी अगर कभी मरते हैं, एक मृतक हो जाते हैं, तो उनका जो एक सही स्तर से बोला जाए तो 1-1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, यही ये लोग आकलन लगाते हैं कि इन्हीं कीड़े मकोड़े लोग हैं, इनको इतने ही दिया जाना चाहिए करके। लेकिन जब हमारी टीम लड़ती है तो उस सब चीज़ों को वहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रहते हैं, एसडीएम रहते हैं, फिर थाना प्रभारी रहते हैं, सभी चीज़ों का जो मैनेज किया जाता है थाना में बैठ के, और वे लोग हमेशा दबाव बनाते हैं परिजनों के ऊपर कि ये जो दुर्घटना हुआ है ये प्राकृतिक आपदा है, जबकि ये पूरी तरीके से दिखाया जा रहा है। वहाँ पे समाचार पत्रों में भी पूरी तरीके से आया है कि वहाँ पे जो काम हो रहा था, उस काम के दौरान वहाँ पे बारिश होने के वजह से वो जो मलबा है, जो कैनाल है, ढह जाता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो प्रशासन को इसको गंभीरता से लेना चाहिए था, और हमारी टीम पूरी दबाव बनाती है, और दबाव बनाने के बाद उनको बॉडी ले जाने के लिए सब कुछ उपलब्ध कराया जाता है, और जो मुआवजा राशि इन लोगों को दिया जाना चाहिए वो मुआवजा राशि दिया भी जाता है। और जो जिला प्रशासन की तरफ से जो 50,000 रुपया जो बॉडी लाने के लिए दिया जाता है, वो चेक भी ये लोगों को दिया जाता है। लेकिन हम लोग इन सब चीज़ों से संतुष्ट भी नहीं हैं, क्योंकि जब हमारे भाई मजदूर जब वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो प्रशासन और जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, यहाँ तक कि जो हमारे जो राज्य सरकार, वो भी इन सब मामलों को गंभीर नहीं है। हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा अपने जो संघर्ष को दिखाया जाता है कि हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं, कभी जेल जा रहे हैं, कभी जेल से वापस आ रहे हैं। तो भाई मुख्यमंत्री जी, आप कोई संघर्ष नहीं कर रहे हैं। संघर्ष हमारे यहाँ पे जो मजदूर भाई हैं वे लोग कर रहे हैं। वे लोग अपने जीविकापार्जन के लिए, बताइए, वहाँ पे मृतक हो, वहाँ एक्सीडेंट होने के बाद मृत्यु हो जा रही है, उनका बॉडी लाने के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। वहाँ जाने के बाद वहाँ पे जो कंपनी वाले हैं वो लोग दबाव बना रहे हैं कि किसी तरीके से लोगों को इतना मुआवजा ना मिले कि लोग कल के दिन अपना जीविकापार्जन को सुधार सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं बोलना चाहूँगा इस विषय को लेके कि हमारे जितने भी मजदूर जो बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं, अगर वे लोग कभी इस तरीके के एक्सीडेंट होते हैं, मृतक हो जाते हैं, तो उनको 40 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, जिससे वे लोग, उनके परिवार वाले लोग सही स्तर से अपने जीविका को जी सके। और अभी देख रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री जी का आ रहा है कि हम संघर्ष कर रहे हैं। भाई, आप कोई संघर्ष नहीं कर रहे हैं। आप जेल जाते हैं तो अपनी पत्नी को आप विधायक बना देते हैं, आपका भाई वहाँ पे मंत्री बन जाता है, आप जेल से वापस आते हैं तो तुरंत आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो आपका संघर्ष कोई संघर्ष नहीं है। संघर्ष हमारे मजदूर भाई, जिनका जीवन का जो मूल्य है मुश्किल से लाख रुपया, 1.5 लाख रुपये ही सब तय कर रहे हैं। तो निश्चित ही इस पे सरकार को भी बहुत गंभीरतापूर्वक सोचनी चाहिए। आप देखिए, ऐसे घरों में जो इनके परिवार हैं, तो अबू आवास और प्रधानमंत्री जो आवास योजना होता है, कुछ लाभ नहीं मिला है। नहीं, देख लीजिए, इनके परिवार से आप सहज पूछ भी सकते हैं। इनके परिवार जो अभी, इनके जो बच्चे हैं, कल के दिन उनपे आज संदीप पे आश्रित थे, आज उनका पढ़ाई लिखाई से लेके हर कुछ प्रभावित हो गया है। आज इनका भविष्य पूरे तरीके से अंधकारमय हो चुका है। पूरे परिवार के एक आश्रित व्यक्ति थे जो कि पूरे परिवार को चलाते थे। तो सरकार को निश्चित ही उसके पूरा सरकारी योजनाओं के साथ हर कुछ इनको जोड़ना चाहिए। इनके परिवार को अबू आवास योजना से लेके जो कुछ योजना है सभी कुछ जोड़ते हुए उनके बच्चों का फ्यूचर कैसे बेहतर हो सकता है, इसको लेके सरकार को निरंतर प्रयास करना चाहिए। और इनका बेटर स्कूलिंग कैसे हो, इसके लिए सरकार को त्वरित कदम उठाना चाहिए। क्योंकि हमेशा बोला जाता है ना कि हमारे जो मजदूर हैं
पूरे देश ने, पूरे राज्य को मजबूत आधारभूत संरचनाओं को जिस तरीके से मजबूत कर रहे हैं, तो सरकार को इसको गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए और इस पर काम करनी भी चाहिए। ये पूरा परिवार संदीप महतो पर आश्रित था और अब इनका जो है जीवन कैसे चलेगा, इनका पालन पोषण कैसे होगा, इनके बच्चों की स्कूलिंग कैसी होगी, इनके बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये तो माननीय मुख्यमंत्री को देखना चाहिए। बाकी इस प्रकार के मुद्दे को मैं लगातार आप तमाम दर्शकों को दिखाता हूं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार, झारखंड, शुक्रिया।